कोई भी व्यक्ति अपनी बंधी बंधाई आदतों में जैसे ढल गया है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का इच्छुक नहीं होता। परिवर्तन के लिए व्यक्ति कोई भी अनजानी दुनिया में छलांग लगाने के लिए कभी तत्पर नहीं होता। और परिवर्तन जो भविष्य के ऐसे अंधकार भरे पर्दे से ढका होता है कि जिसमें आशाएं तो होती हैं लेकिन आशंकाएं बहुत बड़ी होती हैं। कर भी लूं न जाने क्या हो, अच्छा होगा बुरा होगा। अनजाने में कोई भी छलांग लगाने को तैयार नहीं होता। और परिवर्तन इसलिए भी व्यक्ति नहीं कर पाता क्योंकि व्यक्ति ये मानता है जो मिलेगा भाग्य देगा, मिल जाएगा। किस्मत से कौन लड़ेगा, किस्मत जो देगी मिल जाएगा। फिर कुछ लोग इसलिए भी नहीं परिवर्तन के लिए तत्पर होते क्योंकि उनका साहस जवाब दे जाता है। लोग क्या कहेंगे, ना कर पाया तो घर के लोग ही बोलना शुरू कर देंगे। क्यों परिवर्तन करना, जो है ठीक है, इसी में गुजारा कर लेते हैं। किसी जोखिम का सामना करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। और अगर हिम्मत कर भी ले, हिम्मत तोड़ने वाले बहुत हैं। क्योंकि अपने देश में सलाह देने वाले और सपने तोड़ने वालों की बहुत बड़ी भीड़ है। और फिर हम कुछ ऐसे लोगों के पास भी चले जाते हैं जिनको हम जाकर कहते हैं कि जरा हमारी रेखाओं को देखकर बताइए ऐसा कुछ हो पाएगा या नहीं। फिर वो अगर कुछ बोल दे, इतने समय तक राहु केतु, इतने दिनों तक मंगल, इतना समय शनि का प्रभाव, ये अंतरदशा, ये महादशा, बस उसके बाद में हमारे भीतर परिवर्तन का अंकुर जो जागृत होता है, अधिकांश लोग अपनी संभावनाओं से चूक जाते हैं। इसलिए सत्संग भी आवश्यक है। सत्संग वो कि जो शास्त्र से जोड़े। इसलिए हमारे ग्रंथों में ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण ढंग से कहे गए, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत। तत् विज्ञानार्थम, उसे जानने के लिए, उसे किसे, परम पिता परमात्मा को, परम सत्य को। परम सत्य को जानने के लिए सह गुरुमेव अभिगच्छेत, उस भक्त को चाहिए जो जिज्ञासु है, जो सत्य का खोजी है। उसे चाहिए कि वो गुरु की शरण में जाए। शर्त लगाई गई कि जाना कैसे है। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हाथ में समिधाएं लेकर के जाए। समिधाएं वह काष्ठ खंड होते हैं जिनमें थोड़ी सी कोशिश करने के बाद अग्नि प्रज्वलित हो जाए। क्योंकि हम ये कहने के लिए जाते हैं कि आप थोड़ी सी भी कोशिश करोगे, आपके दिए से मेरा दिया जल जाएगा। आपकी प्रचंड की भी ज्योति मैं ग्रहण कर लूंगा। मैं प्रकाशित होने के लिए आया हूं। तो कहा गया कि वो एक योग्यता है जो आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अपना दीप जागृत करने के लिए तत्पर हैं। तो गुरु के पास जाएं सत्य का दर्शन करने के लिए। हर खोजी को, हर जिज्ञासु को गुरु की तलाश करनी होगी। लेकिन आगे फिर कहा कौन गुरु, तो एक शब्द और बता दिया गया, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय हो, श्रुति को जानने वाला, वेदों को जानने वाला। ब्रह्मनिष्ठम, और ब्रह्म की निष्ठा, जिसने ब्रह्म को पाया हो, अनुभूति की हो, रसास्वाद लिया हो, जिसको कार्य करते समय, चलते फिरते, उठते बैठते उसके साथ अपने आप को जोड़ने की जिसकी परंपरा चली आ रही हो, उसके पास में जाना। और फिर तुम्हारा बुझा हुआ दीप निश्चित रूप से जल पाएगा।
इसलिए गुरु की शरण ग्रहण करें कि सत्य का दर्शन हो, और फिर जब दर्शन होगा तब वह आपके भीतर जो कुछ छिपा पड़ा है उसे प्रकट करने में सहयोगी बनेगा। माइकल एंजेलो से जब किसी ने यह पूछा कि ये पत्थर यहां बहुत समय से पड़ा हुआ था, तुमने इसमें से एक बड़ी सुंदर प्यारी और सदा याद की जा सके ऐसी कलाकृति को बाहर निकाला, तो तुम्हारी विशेषता है पत्थर को ऐसा आकार दिया कि अब लगता है कि जैसे मूर्ति बोल उठेगी। तो उसने तभी ये कहा था कि पत्थर में मूर्ति पहले से थी, बस मैंने तो उसमें से जो फालतू पत्थर था उसको काट कर छील करके बाहर किया है। बस गुरु का यही काम है कि आपके चट्टान के भीतर से एक मूर्ति को गढ़ दे, उसको बाहर निकाल दे। तो उस सत्य के दर्शन करने के लिए व्यक्ति को हर पल प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यह कहा जाता है कि जब भी कोई खोजी लोग सामने बैठे होते हैं तब एक शब्द उठा करता है, कहीं से कोई एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों, कहीं से कोई एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल भी है, बाती भी है, ज्योति की जरूरत है। तो इसलिए आपके अंदर संभावनाएं बहुत होती हैं, लेकिन जब तक कोई आपको प्रेरक तत्व नहीं मिले, जगाने वाला ना मिले, उद्बुद्ध करने वाला ना मिले, तब तक कोई चंद्रगुप्त बनेगा नहीं। उसको चाणक्य चाहिए कि जो उसके भीतर उस अग्नि को पैदा करे कि तुम हो कौन, तुम हो क्या, तुम क्या हो सकते हो। इसलिए सपने तो लोग देख रहे होते हैं, हर एक के पास में बहुत सारे सपने हैं, लेकिन उन सपनों को इसलिए हम लोग साकार नहीं कर पाते क्योंकि प्रेरणा की कमी है, संकल्प की कमी है। और हमारे संकल्प को अंकुरण होने के लिए जब भी हम चेष्टा करते हैं तो उसे काटने वाले और उस दीप को बुझाने वाले बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। इसलिए बहुत लोग जीवन में वो नहीं कर पाते जो वो करने के लिए दुनिया में है, इसलिए परिवर्तन हो नहीं पाता। पर जैसे मैंने सवेरे आपको एक बात कही थी कि प्रकृति का अपना एक नियम है, वसंत ऋतु आने से पहले पतझड़ आना बहुत जरूरी है। और वो पतझड़ जिसमें सारे पत्ते, पुराने पत्ते गिरने होते हैं। आप लोग जानते हैं कि कभी कभी किसी पेड़ के साथ जब आप किसी पीले पत्ते को ऊपर से टूटकर गिरते हुए देखते हैं तब आपको एक बात समझ में आती है कि इस पत्ते के अंदर से पहले क्लोरोफिल कम हो गई, सूख गई, धीरे धीरे ये पीला पड़ गया, जीवनी शक्ति समाप्त हो गई। हवा ने नहीं इसको तोड़ा, ये पहले से इतना कमजोर हो गया। हवा तो बहाना है, असलियत तो इसकी अपनी कमजोरी है। बहुत लोग टूट कर गिर जाया करते हैं, उनको गिरने के बहाने ढूंढे जाते हैं, इसके कारण, उसके कारण, उसके कारण, इसके कारण। असली बात यह है कि खुद की जीवनी शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए अपने भीतर वो जीवनी शक्ति जगाने की जरूरत है, जिसके कारण कोई पत्ता पेड़ की डाल पर लगा हुआ आंधी तूफान के बीच भी तालियां बजा रहा होता है और आनंद ले रहा होता है। वो जीवनी शक्ति जगाने की आवश्यकता है। लेकिन अपना फिर भी एक नियम है कि प्रकृति ये कहती है कि पुरानापन को जाना पड़ेगा। इसलिए हर वर्ष लगभग सभी पेड़ों के सारे पत्ते गिर जाते हैं। पर कमाल की बात है, आपके देश में, आपकी संस्कृति में उन पेड़ों को जिनके सारे पत्ते गिर जाते हैं उनको इतना मान नहीं दिया गया। ये विचित्रता है। आम का पेड़ हो या वट वृक्ष, इनको बहुत मान दिया गया।
इसलिए किसी गृह प्रवेश के अवसर पर किसी के घर के द्वार पर जो पत्ते लगाए जाते हैं वो आम्र पल्लव होते हैं। क्योंकि कभी भी आम के पेड़ के पास आप जाकर के देखना, वहां बहुत सारे पत्तों का ढेर नीचे लगा हुआ होता है, टूटकर गिरे हुए होते हैं। पतझड़ उस पर भी आता है, लेकिन कभी पता ही नहीं लगता कि पतझड़ आया है। इधर से कोई पत्ता गिरा, उधर से कोई नई कोंपल फूटी, नया पत्ता उगने लग गया, और उसके यहाँ यह है कि परिवर्तन आ रहा है, लेकिन नया अंकुरित हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि अपने घर के द्वार के ऊपर अगर आपने पत्ता लगाना ही है तो और कोई पत्ते लगाने की जरूरत नहीं है। में हर्ष और शोक की लहर उठती रहती है। आपकी आंख एक तरफ खुशी से चमक रही है तो दूसरी तरफ आंसू से भरी रहती है। इसी का नाम जीवन भी है। इसलिए जीवन को अगर देखना हो तो कभी भी किसी के भी हृदय का ग्राफ जब स्कैन किया जाता है, ईसीजी होती है, तो आप देखते हैं उस ग्राफ में ऊंचा नीचा इसी तरह से जीवन चल रहा है, तो ऊपर नीचे इस तरह दिखाया जाता है कि जीवन चल रहा है। और अगर किसी की रेखा सपाट आ जाए, सीधी आ जाए, उसका मतलब होता है जीवन गया। जिंदगी में अगर आप चाहोगे कि जिंदगी की सड़क हमें सीधी सीधी मिल जाए, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। जिंदगी का मार्ग तो ओबड़ खाबड़, टेढ़ा मेढ़ा, पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई कोई टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी की तरह से हमारा जीवन है, और हर दिन आपको ऊपर नीचे चढ़ना ही पड़ेगा। और यही इसका सौंदर्य भी है। सीधे सीधे में आपका सौंदर्य नहीं है। इसलिए उतार चढ़ाव के बीच जिसको जीना आ गया, बस समझो उसको जिंदगी मिल गई, और वही व्यक्ति प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो निवेदन ये है कि परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन के लिए तैयार भी होना चाहिए, और हमें उसी तरह से परिवर्तन करना है कि कुछ पुरानापन हर दिन छोड़ें और कुछ नयापन हमारे भीतर आना चाहिए। ये पहला बिंदु हो गया, पहला पॉइंट हो गया। परिवर्तन जरूरी है, और ये भी हमने समझ लिया कि परिवर्तन हम लोग करना चाहते हैं तो आशंकाएं हैं, डर हैं, संदेह हैं, भविष्य को लेकर के डरते हैं, अपनी आदतों में और अपने उस आराम तलबी वाले जीवन में, जिसको आप कहेंगे कंफर्ट जोन में हम बैठा रहना चाहते हैं, उससे बाहर नहीं आना चाहते, और ज़्यादा सुरक्षित होने के चक्कर में कोई भी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होता। तो ये तो समझ में आ गया कि प्रकृति में परिवर्तन है। ये भी समझ में आ गया नया होने के लिए बदलना जरूरी है। ये भी समझ में आ गया जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक नए भी नहीं होंगे, और जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक उन्नति भी नहीं करेंगे, और जब तक हम बदलेंगे भी नहीं तब तक हम जमाने के साथ भी नहीं चल सकते। जब आपके प्रत्येक गैजेट में नयापन लाने के लिए उसको अपडेट करना जरूरी होता है, तो आपको भी नया होने की बहुत बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैंने कहा था कि आपका साल भी बदलना चाहिए, लेकिन आपका हाल भी बदलना चाहिए। अब यहाँ एक बात आती है जो बड़ी विचित्र है, और उस पर थोड़ा सा विचार करके फिर अगले बिंदु पर हम लोग चलेंगे। वो ये है कि परिवर्तन तो होना चाहिए, पर कोई आए चमत्कार कर जाए, कोई लॉटरी लग जाए और एकाएक रातों रात किस्मत चमक जाए, और फिर लोग कहें क्या कमाल किया इसने, रातों रात देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बस इस सपने में हम सब लोग जरूर लगे हुए हैं। इसलिए कौन बनेगा करोड़पति में बहुत बहुत लोग बैठने को तैयार रहते हैं, पर सवालों के जवाब देना कोई नहीं चाहता। लॉटरी हमारी भी लग जानी चाहिए, तो लॉटरी के टिकट सब लोग लेने को तैयार हैं। और अगर कोई बाबा जी आकर के ये कहे कि रातों रात आपको अमीर कर देंगे, तो उसकी लाइन में बैठने के लिए भी लाखों लोग तैयार रहते हैं। ये विचित्रता है। इसीलिए हम सब लोग, कोई भी ऐसा तरीका मिल जाए, बस ऐसा कुछ हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कोई मंत्र बता दे, कहीं भी जाकर के मत्था टेकना पड़ जाए, किसी भी जगह में डुबकी लगानी पड़ जाए, बस ऐसा चमत्कार हो जाए, कोई भी ऐसी पारसमणि बता दे, बस वो छू ले और हम सोना बन जाए, बस इस उम्मीद में हम बहुत लोग हैं।
और इस चक्कर में बहुत बहुत लोग धोखा भी खा रहे हैं, घूम फिर करके वहीं आ रहे हैं, और आखिर में सब लोग यही कहते हैं देखो उसकी तो बन गई पर तुम्हारी किस्मत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं हो पाई। इसलिए कोई फार्मूला नहीं बन पाता। अब सवाल ये आएगा कि करें क्या? परिवर्तन हो तो कैसे हो और कैसा परिवर्तन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये बात तो हमको समझ में आ गई। क्योंकि जब तक बदलेंगे नहीं, नए होंगे नहीं, नया सीखेंगे नहीं, गुणवत्ता सुधारेंगे नहीं, किसी विशेष मंजिल पर आप पहुंच नहीं सकते। जो भी कुछ दुनिया में बना है उसने नया सीखने के लिए तैयारी की है, बदलने के लिए तैयार हुए हैं। बहुत लोगों ने अपना घर छोड़ा है, बहुत लोगों ने अपनी सुख सुविधाएं छोड़ी है, बहुत लोगों ने अपनी नींदें छोड़ी है, बहुत लोगों ने बहुत पसीना बहाया है, बहुत लोगों ने बड़े बड़े कष्ट सहे हैं, बहुत लोगों ने बहुत पीड़ाओं का सामना करना पड़ा है। तब जा करके इतने सारे जोखिम लेने के बाद में कोई व्यक्ति अगर कहीं पहुंचा है, उसका कारण यही माना जाता है। तो इतनी मेहनत करे कोई क्यों? तो यहां से मैं कुछ निवेदन करूंगा आप सबसे। हर दिन जैसे आग के ऊपर, आग के अंगारे के ऊपर अपने आप राख आने लग जाती है, ऐसे हमारे अंदर भी कितने भी हम प्रेरित होने की चेष्टा करें, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत हैं भारतवर्ष में और लोग सुनते हैं सवेरे सवेरे। नए संकल्प भी करेंगे, नया साल आ रहा है तो उसके बाद में बहुत सारे लोग जो है नए नए संकल्पों के साथ में अपने शुरुआत करते हैं। कमाल की बात तो यह है कि जिम के पैसे जोश जोश में आकर कोई साल भर के पैसे देता है, और कोई लोग जो है ये कहते हैं 6 महीने करके देख लेते हैं, 6 महीने के पैसे देंगे। और ज़्यादातर जो है जिम वाले भी कहते हैं कंसेशन रेट पर आपको जो है हम लोग साल भर की सदस्यता दे देंगे। और ज़्यादातर ये होता है कि 3 महीने मुश्किल से लोग जा पाते हैं, उसके बाद में फिर जो है ठंडे बस्ते में सारा प्लान आ जाता है, और उसके बाद कभी कभी जिम जाते हैं और लोग जो है छोड़ देते हैं। हमारी आदतें हमको चलाती हैं। अगर आपकी आदतें सही हैं तो आपकी ज़िंदगी सही है, और अगर आपकी आदत खराब है तो फिर ज़िंदगी खराब है। इसलिए अगर आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं तो एक महान आदत के लिए आज से संकल्पबद्ध होइए। हम नई आदतें बनाएंगे और नया भविष्य बनाने के लिए, स्वर्णिम भविष्य बनाने के लिए आज से संकल्प भी करते हैं और निश्चय भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, अपना हाथ भगवान को पकड़ाते हैं और अपने प्रेरक तत्व गुरु का साथ निभाने के लिए और अपना हाथ अपने गुरु के हाथ में देने के लिए संकल्पबद्ध होते हैं। अगर ये आपने तैयार कर लिया तो हमारा स्वर्णिम भविष्य निश्चित रूप से बनेगा। कोई प्रेरक होना चाहिए रात दिन, हम जिसके द्वारा अपने आप को जोड़ सकें। अब यहां सोचने वाली बात, कोई भी गेंद जब ऊपर आप उछालते हैं तो कितनी ऊंची जाएगी? जितनी फोर्स के साथ में फेंकी गई। कोई भी संकल्प तब पूर्ण होगा जब आप उस संकल्प को बाहर बाहर से नहीं, प्राणों के अंदर से गुंजाएं, हृदय में उसको गुंजाएं और अपना चेहरा देखते देखते शीशे में आप खड़े होकर के कहो कि सुन लो सारा जगत, आज मैं घोषणा करता हूं मैं ये होने वाला हूं और मैं इस राह पर चल पड़ा हूं। आज से मेरा संकल्प शुरू हो रहा है और मेरे जीवन में एक नया परिवर्तन हो रहा है। मैं इसकी घोषणा करता हूं और आज से ही अपना हाथ अपने गुरु के हाथ में दे रहा हूं, अपना हाथ अपने परमात्मा के हाथ में दे रहा हूं। मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। जैसे आप प्राणों में भर करके ये घोषणा करते हैं, इसे गुंजायमान कर दें और अफर्मेशन का थोड़ा सा प्रयोग करें। अफर्मेशन के लिए आपको सवेरे में कुछ बता रहा था, उसमें एक खास बात याद रखने वाली है। जब आप ये कहते हैं मैं स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ रहा हूं, मेरा सौभाग्य जाग रहा है, मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरा सौभाग्य जाग रहा है,
ये इतना ही बोलना है आपने। इसमें खास बात याद रख लेना जो मैं बता रहा हूं आपको। जब आप कहें मैं सौभाग्यशाली हूं और मैं सौभाग्य की ओर बढ़ता जा रहा हूं, मुझे और सौभाग्यशाली बनाया जा रहा है, मुझ पर मेरे प्रभु की कृपा हो रही, मैं सौभाग्यशाली, मैं सौभाग्यशाली, मैं सौभाग्यशाली, मेरा सौभाग्य बढ़ रहा है, मेरा सौभाग्य बढ़ रहा है, मेरे दिन सुनहरे हो रहे हैं, मैं स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। ये आप दोहरा रहे हैं, बोल रहे हैं। अब खास बात बता रहा हूं इसके अंदर, सवेरे सवेरे करना, लेकिन जैसे आप इसको बोलें तो बोलने के साथ आंख बंद करके और ऐसे महसूस करें जैसे ब्रह्मांड में ये आवाज गूंजती जा रही है, गूंज रही है, सौभाग्यशाली, 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 सौभाग्यशाली। और महसूस हो कौन? मैं सौभाग्यशाली, 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 सौभाग्यशाली। और उसे आसमान में लिखा हुआ महसूस करें, उसे अपने माथे पर चमकता हुआ महसूस करें। इस तरह से महसूस करें कि आपके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में वो स्थिर हो जाए। जैसे आप उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले आते हैं तो वहीं से आपकी आदतें या आपको ऑटोमेशन पर जो आपकी जिंदगी को चलाता है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। वही है जो यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से उस ऊर्जा को खींच कर लाता है जिससे आपके सपने पूरे होते हैं। फिर से ध्यान देना, मैंने आपको बताया परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन क्यों जरूरी है? फिर परिवर्तन के लिए संकल्प करते हैं, संकल्प करते हैं, फिर हम पुराने ढर्रे पर क्यों लौट आते हैं? आदतें कितनी महत्वपूर्ण हैं, किस तरह से हमारी जिंदगी में आदतें काम करती हैं, ये सब मैंने बताया आपको। इसके बाद मैं आपको लेकर चल रहा हूँ कि व्यक्ति को प्रेरणा की जरूरत है। व्यक्ति को ऐसे अग्नि प्रदीप्त करने वाले प्रेरक सदगुरु की जरूरत है जिसके वचनों में हमारी श्रद्धा हो, हमारा विश्वास हो और हमको ये लगे कि इनके वचनों को हमें जीवन में धारण करना, अपनाना है। उसके बाद में अगली बात आती है, अपने सपने को ध्यान में रखें कि ये मुझे चाहिए। इसके बाद फिर वो मैं हो रहा हूं और अफर्मेशन का प्रयोग करें। अफर्मेशन का प्रयोग कैसे करना है, किस तरह बोलना है, वो भी मैंने आपको बताया कि वो गूंज सुनना शुरू करो। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। जब कोई शब्द आप बोलते हैं कि मैं ये हो रहा हूं, मैं ये हूं, उस गूंज को जब आप सुन रहे होते हैं और आपके अवचेतन में, सबकॉन्शियस माइंड में वो शब्द भीतर जाने लग जाते हैं, आपका व्यक्तित्व बनता है उस समय, आपकी पर्सनैलिटी गढ़ने लग जाती है। और ये बोलना कब चाहिए? जागने के समय में, जब आप न्यूट्रल स्टेट में होते हैं। जैसे आप जागे, अभी थोड़ी थोड़ी अंदर है, थोड़ी जाग आने लगी है, उठकर बैठ गए आप। उठकर बैठते ही पहला कार्य करना होता है, जिसका जिक्र करता हूं वही तो मेरी फिक्र करता है, वही मेरी आस है, वही मेरा विश्वास है। कोई मेरे साथ हो ना हो, मेरा परमात्मा। प्रयोग करते रहना। मजे की बात यह है कि जिन लोगों ने भी दुनिया में कुछ बड़ा किया है, उनके साथ कोई न कोई प्रेरक तत्व जरूर था और उनकी आस्था भी थी कहीं। अगर अवतार भी धरती पर आए हैं, भगवान भी अवतरण लेकर के धरती पर आए हैं, तो मजे की बात यह है कि उनको भी जागृत करने के लिए किसी की जरूरत पड़ी है। कृष्ण भगवान के जीवन स्वरूप को अगर आप जीवन लीला को दृष्टिपात करें तो 3 रूप हैं।
एक ब्रजवासी वाला रूप, एक मथुरावासी वाला रूप, एक द्वारिकावासी वाला रूप। ब्रज में रहते हुए जो उन्होंने लीलाएं की, वो गोपाल नंदन है, वो यशोदा नंदन है, वो वासुदेव है, नंद नंदन है। बहुत लीलाएं उनकी और सारे गीत उसके गाए जाते हैं। उसके बाद में अगली लीला वहां से शुरू होती है जब मथुरा में कंस को मारते हैं, ये एक अलग रूप। फिर कंस दामाद था जिनका, उनके ससुर थे जरासंध। जरासंध की 2 बेटियां अस्ति और प्राप्ति उनसे ब्याही हुई थी कंस से। उसने इतनी सारी सेना अपनी भेज दी, लड़ाइयां चलती रही और आखिर में वो समय आया कि जब काल यवन से लड़ाई करने के बाद कृष्ण भगवान द्वारिका बसाने के लिए चले, अपनी ऐश्वर्य नगरी, स्वर्णिम नगरी। वो सुनहरी नहीं, सोने की नगरी उन्होंने बसाई। यहां से कृष्ण भगवान का एक अलग रूप शुरू हुआ, जिसके लिए उन्होंने घोषणा की थी, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आता हूं संसार में किस लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का दलन करने के लिए। दुनिया के अंदर की जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो समाप्त हो और दुनिया के अंदर से सकारात्मकता जागृत हो। धर्म का ध्वज ऊंचा रहे, अधर्म दुनिया में जो भी कुछ पाप है, दुख है, पीड़ा है, संताप है, अभाव है, अन्याय है, अज्ञान है, अकर्मण्यता है, उसका नाश होना चाहिए। इसके लिए भगवान आते हैं और उसकी उद्घोषणा द्वारकाधीश करते हैं। वही तो हैं जो कुरुक्षेत्र की भूमि में जाकर के जब उद्घोषणा करते हैं गीता का, गीता को जो प्रदान किया है उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि में किया। तो इन कृष्ण को भी उस समय को अब याद कर लीजिए कि उन्हें भी उद्बुद्ध होने के लिए, जबकि वो जन्म के साथ ही लीलाएं कर रहे हैं, जन्म लेने के साथ ही उनकी लीलाएं तो चल रही हैं, क्योंकि कृष्ण जैसे ही जन्म लेते हैं उनका प्राकट्य होता है तो कारागार के द्वार खुल जाते हैं, क्योंकि दुनिया को मुक्त करने वाला प्रकट हुआ है। संसार को मुक्त करने के लिए जो प्रकट हुआ है तो उसने माता पिता के भी बंधन खुलवा दिए हैं। संसार को मुक्ति देने वाला जैसे प्रकट हुआ, बंधन वहां से खोलने शुरू हुए। तो ये लीलाएं सब चल रही हैं उनकी। पोतना के वध से लेकर के धेनुकासुर, बृकासुर, बकासुर को भी मारा, और जो सबसे बड़ा भय था कालिया दह में जो कालिया नाग, उतने बड़े भय का भी बंधन किया, उसको भी बांध दिया। ये सब लीलाएं चली, चमत्कार हुए। लेकिन फिर मैं आपको वहीं ले जाना चाहता हूं कि उनको भी लीला पुरुषोत्तम भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उसी तरह से लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उन्हें भी जाना पड़ा जो उनको जागृत कर सके। उज्जैनी में जाना पड़ा, अवंतिका में जाना पड़ा, संदीपनी के गुरुकुल में। और संदीपनी के गुरुकुल में जाते हैं, ये ठीक है कि और लोगों को बहुत समय लगता है गुरु की शरण में रहने के लिए। कृष्ण भगवान को कितना समय लगा? 64 दिन। 64 दिनों में उन्होंने 64 विद्याएं उनकी प्रकट हो गई कि मेरी प्रतिज्ञा को याद कर लेना मनमोहन, कि मेरी प्रतिज्ञा को याद कर लेना मनमोहन। कुंती बुआ भी सामने आई थी, मेरे बच्चों का हक छीना गया है। मैं 13 वर्षों से यहां बैठकर हस्तिनापुर में अपने बच्चों से दूर रहकर
यहां प्रतीक्षा करती रही। जो मेरे पति यहां लेकर मुझे आए थे वो दुनिया से चले गए, लेकिन मैं इस जगह बैठी भी हूं। मेरे बच्चों का हक चला गया दुनिया से, छीनने वाले उनका सब कुछ छीन ले गए। कृष्ण, आप संधि करने के लिए जा रहे हो, न्याय हमको मिलना चाहिए। अब आप सोचिए कि जब कृष्ण जा रहे हैं, इधर कुंती दिखाई देती है, उधर द्रौपदी दिखाई देती है, उधर दिखाई देते हैं कि कितनी कितनी बार इनका साम्राज्य, कृष्ण भगवान ने तो खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया, दिल्ली, वो भी चालाकी से साम्राज्य छीन लिया उन लोगों का। और संधि करने के लिए कृष्ण भगवान जा रहे हैं, उनका रथ चल रहा है, गांव गांव से लोग मार्ग में दोनों तरफ खड़े हुए हैं। तो ऋषियों की मंडली खड़ी हो गई एक जगह। ऋषियों ने मंगल पाठ किया, मंगल गान करते करते उन्होंने कहा, क्या इस संसार में धर्म का सूर्य फिर से प्रकट होगा, रोशनी धर्म की आएगी? कृष्ण भगवान बोलते कुछ नहीं, बस मुस्कुराकर ऊपर की तरफ देखते हैं और रथ को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं वो आगे का वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि मेरा विषय इधर उधर ना हो जाए। अब आपको वो बताना चाहता हूं कि कृष्ण भगवान को उन्होंने जो कुछ वहां सभा में बोलना था वो भी बोला, जो समझाना था वो भी समझाया। महाभारत को अगर आप पढ़ें, जिसको पांचवा वेद कहा जाता है, तो भगवान कृष्ण का हस्तिनापुर की राज्यसभा में बोला गया वो भाषण, भाषण शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वो उनका दिया गया वहां संदेश व्यास ऋषि ने जो का तो लिखा है कि क्या क्या बोला उन्होंने, और दुर्योधन सुन रहा है। और आखिर में वो स्थिति आ गई कि उनको बांधने को तैयार हो गया, गिरफ्तार करने के लिए आदेश कर दिया। इधर कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखाना शुरू किया और इधर कृष्ण भगवान की नारायणी सेना वो सामने आकर खड़ी हो गई। और जब युद्ध की ही स्थिति अंदर देखने को मिलने लगी तो उस समय बड़े सामने आए। उन्होंने कहा, दुर्योधन कितनी बड़ी मूर्खता करने लगे हो। Delivering fashion in 10 minutes. अब कृष्ण भगवान वहां से वापस लौट रहे हैं। अब जब लौट रहे हैं तो उस समय की स्थिति देखिए। द्रौपदी मिली, कुंती भी सामने आ गई। अब बोलना कैसे चाहिए? कुंती पूछना चाहती है, वो सवाल करती है, उनकी आंखों में प्रश्न है। आंख उठा के ऐसे कृष्ण भगवान की तरफ देखा। कृष्ण भगवान ने उत्तर नहीं दिया, बस गर्दन हिला दी, बस इतना। इतने सारे सवालों का जवाब केवल गर्दन हिला करके दिया। आग को भड़काने की कोशिश नहीं की। मैंने तो ये भी करा, ये भी करा, ये भी करा, लेकिन मैं क्या करूं बुआ। दुष्टता 5 गांव पर भी नहीं माने। लालच ने 5 गांव भी नहीं दिए, कह दिया सुई की नोक की बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, हिम्मत है तो लड़ाई कर लो। ये सब नहीं कहा उन्होंने। कुंती ने भी आंख ऊपर की तरफ करके पूछा, हुआ क्या? और कृष्ण भगवान सिर्फ गर्दन हिला देते हैं। बात नहीं बनी, बस इतना। कोशिश की, बात नहीं बनी। और कुंती जितनी भरी बैठी थी, वो उस समय उत्साह में आकर के एकदम अपने बच्चों की तरफ देख करके कहती है, जिस दिन के लिए छत्राणी अपने बच्चों को जन्म देती है, आज वो दिन आ गया है।
खड़े हो जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। अपना अधिकार अगर प्राप्त करना है तो वो भीख में नहीं मिलने वाला, किसी की सिफारिश से मिलने वाला नहीं है। उसमें कोई चमत्कार ऐसे नहीं होगा। तुम्हारा चमत्कार तुम्हारे बाणों से होगा, तुम्हारे लड़ने से होगा, तुम्हारे संग्राम से होगा। अगर अपना सौभाग्य प्राप्त करना है तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा, भले ही तुम्हारे साथ कृष्ण क्यों ना हो। अर्जुन के रथ पर कृष्ण बैठे, स्वयं भगवान, और क्या कहते हैं, अर्जुन तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ोगे, तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ने वाला नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे रथ पर बैठा हुआ हूं। तुम्हें भीतर से भी प्रेरणा दूंगा और तुम्हें सही मार्ग भी दूंगा। सही मार्ग दिखाना मेरा काम है और अपना युद्ध करना, अपनी लड़ाई लड़ना तुम्हारा काम है। हर एक व्यक्ति के जीवन रथ पर भगवान बैठा हुआ है, उसके साथ में संपर्क कीजिए और उसे कहिए राह आप दिखाइए। संग्राम में अपने आप करने को तैयार हूं, लड़ाई लड़ने के लिए मैं खुद तैयार हूं। मैं आपसे कोई चमत्कार नहीं चाहता, लेकिन मेरी जिंदगी ही चमत्कार बन जाए तो मेरे जीवन के रथ को चलाने वाले आप बन जाओ। मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं। बस ये प्रार्थना हर दिन करनी पड़ेगी। आप कृष्ण भगवान भी कुछ ऐसे टोटके बता देते, भैया ऐसे ऐसे मंत्र बोल लेना और ऐसे ऐसे कर लेना, उसके बाद में रातों रात तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। कहीं पूरी गीता में कोई टोटका नहीं बताया उन्होंने, और कोई चमत्कार ऐसा नहीं बताया कि ये कर लेने से रातों रात अमीरी मिलती है, ऐसा कर लेने से साम्राज्य मिल जाता है। भगवान हैं, अपनी वाणी बोल रहे हैं, दुनिया को सुना रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए अमृत दे रहे हैं। ये बात याद रख लेना। हर किसी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी, तो वो चमत्कार आपको ही अपने हाथों से लिखना होगा, अपने आप ही काम करना होगा। इसकी तैयारी करिए। सही बात तो यही है। तो क्या करोगे? यहीं से जरूरी है, क्योंकि मैं बीच में इसलिए रुक रहा हूं कि थोड़ा दिमाग पर जोर सभी ने देना है। क्या करना चाहिए? जोड़िए, शक्तिशाली बने, जोड़िए, शक्तिशाली बने रहने के लिए। प्रार्थनाएं कौन सी होनी चाहिए, कैसे कैसी होनी चाहिए, वो थोड़ा सा मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, उनको थोड़ा ध्यान में रख लेना। उसके बाद में हम उस प्रार्थना के बारे में बात करेंगे जो हम सवेरे बोल रहे थे। जो मैं बोलता जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनते जाना और उसको समझना कि अगर इसको आप अपना लें और 40 दिन प्रयोग कर लें तो कुछ न कुछ बेहतर तो आपकी जिंदगी में घटेगा ही। ये तो मेरा वायदा है, पक्का वायदा है। अब प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए? सामान्य प्रार्थनाओं की बात ले लेते हैं। एक प्रार्थना वो जब आप ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरे भीतर की शांति, शीतलता और संतुलन, इसे आप, इस दौलत को मुझे संभालना, सुरक्षित रखना सिखा दो। मेरे भीतर की शांति तब भी सुरक्षित रहे जब मुझे चारों ओर से अशांत करने वाले खड़े हों, जब क्रोध बरसाने वाले बहुत सारे लोग हों, तब भी मेरा बैलेंस, मेरा संतुलन बना रहे। जब दुख पांव कपाने के लिए आंधियां चला रहा हो, तब भी मेरा धैर्य टूटे नहीं। मुझे जिम्मेदारियां और कर्तव्य निभाने के लिए शक्ति देना। जब दूसरे जिम्मेदारियां छोड़कर भाग रहे हो, तब भी मैं अपनी जिम्मेदारी को, उत्तरदायित्व को निभा सकूं, तो उससे ये शक्ति की प्रार्थना करता हूं। जब उदासी चारों तरफ से मुझे घेर ले, चारों ओर उदासी का वातावरण दिखाई दे, तब भी मुस्कुराहट मेरे होठों पर रहे, मेरे भीतर खुशी बनी रहे, उम्मीद की किरण तब भी मेरे भीतर से जागृत रहे। मैं तुझसे उस किरण की प्रार्थना करता हूं। मैं तुझसे मांगता हूं, मेरे जीवन का मार्ग कितना भी उबड़ खाबड़ क्यों ना हो,
मैं नहीं कहता कि तू उसे आसान बना दे, लेकिन जिंदगी के टेढ़े मेढ़े मार्ग पर मुझे आसानी से चलना आ जाए, बस ये आशीर्वाद जरूर मांगता हूं। मैं नहीं कहता कि मेरी जिम्मेदारियां कम कर दे, पर यह जरूर मांगता हूं कि ये कंधे इतने मजबूत कर दे कि हर जिम्मेदारी को हंसते हंसते मैं संभाल सकूं और उसे पूर्ण कर सकूं। मेरे कंधों को मजबूत कर, मेरी जिम्मेदारियां भले ही तो कितनी भी बढ़ा दे, समस्याएं कितनी भी हों, मैं तुझसे नहीं कहूंगा कि समस्याओं को तू सुलझा दे, पर उस बुद्धि की प्रार्थना जरूर करूंगा जिस बुद्धि के द्वारा समस्याओं के ताले खोले जाते हैं। तो मुझे वो सुबुद्धि प्रदान कर। मैं जिंदगी की समस्याओं से भागना नहीं चाहता, खुद में वो जागना, उस जागृति को पाना चाहता हूं जो हर समस्या और हर डर के आंखों में आंख डाल करके खड़ा हो सके और डर के ऊपर बैठकर मुस्कुरा सके, बांसुरी बजा सके। मैं तुमसे वो आशीर्वाद चाहता हूं। प्रार्थनाएं आपको शक्ति देती हैं, इसलिए जीवंत प्रार्थना अपने भीतर करिए, आपका व्यक्तित्व बदलेगा, आपका रूप बदल जाएगा। प्रार्थना बहुत बड़ी ताकत बनेगी आपकी। और जो लोग प्रार्थना करते रहे हैं उनको लगता है कि कोई है मेरे भीतर, बल देता है जिसके कारण मैं इतना मजबूत हूं। यूं तो घबरा जाते हैं हर एक ठोकर पर हम, यूं तो घबरा जाते हैं हर एक ठोकर पर हम, पर कोई आवाज सी देता है कि संभलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। बस वो आवाज सुनते रहो, वो आवाज भगवान की आवाज है और उन्हें नहीं देगा।